सब भूले भले और मृत्यु घर में भर जाए यीशु मसीह के नाम से। आप सब स्थित हैं। धन्यवाद। आज इस संदेश हम सुनेंगे The book of 1 Corinthians chapter 11 and verse 1। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 11 और वचन 1। The book of 1 Corinthians chapter 11 and verse 1। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 1। मेरे पास जो हिंदी बाइबल है उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीही की सी चाल चलता हूं। मैंने बहुत सारे अनुवाद को देख रहा था, किंग जेम्स वर्जन और उर्दू बाइबल, तेलुगु बाइबल, तमिल बाइबल और हिंदी में और भी 2 वर्जन है, उसको भी पढ़ रहा था। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मीनिंग एक ही है। लिखा है, पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। आज संसार में कोई ऐसा मनुष्य है या ऐसा कोई पिता है या माँ है, एक बुजुर्ग है या जहां तक मैं एक प्रभु के दास हूं, क्या हम किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, जवान बेटे को, बेटी को हम ये बोल सकते हैं जैसा पौलुस ने कहा? क्या पास्टर राज टांडी अपने कलीसिया के सामने खड़े होकर एक दिन का ये बता सकते हैं कि मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों, मेरी बात सुन लो, आप मेरे जैसे जीना? क्या है ये? किसी में ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी कमी क्या है। बड़े ध्यान से वचन को सुनिए। वचन को सुनना भी जरूरी है, उसको समझना भी जरूरी है। या तो मैं कुछ और रास्ता में आपको ले जाऊंगा, आप और कुछ जाते रहेंगे। इसलिए आप मेरे ओर देखिए और वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि बड़े बोझ के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं। टाइम पास करने के लिए नहीं है, मौका को ऐसे छोड़ने के लिए नहीं है। अगर मैं टाइम पास करके चले जाऊंगा तो खुदा के जो दंड मेरे ऊपर होगी, मुझे बचना जरूरी है। एक बेटा एक दिन जो कि क्लास 5 पढ़ रहा था, अपने क्लास में लेट आ रहा था। सो टीचर यहाँ पर बैठे हैं, तो लेट आने से क्लास के अंदर अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए वो बेटा वो वहीं पर बाहर खड़ा था और टीचर ने उनसे पूछा, क्यों इतना देर हो गया, क्यों लेट आ गए? तो वो बच्चा फिर पूछ रहा था, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुमने इतना लेट आया तो बाहर ही खड़े रहो बोले। तो बच्चा बोलने लगा, मैं आने के रास्ता में प्रिंसिपल को देखकर आ रहा हूँ बोला। अच्छा ठीक है चलो आ जाओ, क्योंकि प्रिंसिपल को देखकर आ गया ना। बच्चा ने बताया याद से, दोनों बात नहीं करेंगे। मेरे खान एक तो कमजोर है, लेकिन ये आंखें बहुत ही खतरनाक है। सो मेरे प्रियो, वो बच्चा ने कहा कि मैडम मैं आने के समय में मैं प्रिंसिपल को देखा। ठीक है चलो, प्रिंसिपल को देख लिया तो फिर क्या करें, चलो। क्लास कंप्लीट होने के बाद मैडम ने उस बच्चे को बुलाया, अच्छा प्रिंसिपल ने तुमको क्या बताया? अरे कुछ भी नहीं बताया। क्यों? तुम तो मिला ना प्रिंसिपल से, क्या बताया? तुम लेट से आया। बोला मैं मिला नहीं है, मैंने रास्ता में खिड़की से देख रहा था प्रिंसिपल साहब वहां पर बैठे हुए, प्रिंसिपल को देखा। तो गलती उनकी नहीं है, टीचर की गलती है, वो गलत समझ गई। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कुछ बोलूं आप कुछ समझेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी।
इसलिए बड़े ध्यान से सुनेंगे कि वचन कहता है, एक प्रभु के दास है पौलुस कहता है, यू वॉक लाइक मी, या एक अनुवाद कहता है इमिटेट मी, उसके बाद कहता है एज आई इमिटेट द लॉर्ड जीसस। संसार में एक गिनीज रिकॉर्ड है, एक साधारण मनुष्य अपने आप को सामने रखकर बड़े ख्याल के साथ बोलता है इमिटेट मी, फिर कहता है एज आई इमिटेट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक टर्म मुझे बहुत अच्छा लगा और खुदा ने मेरे से बातें कर रहा था ये इमिटेशन के बारे में। पौलुस के जीवन में कितने ऐसे इमिटेशन रहा होगा कि यीशु मसीह को देखकर यीशु के गुण को वो अपनाया होगा, तब जाके बड़े हियाव के साथ एक व्यक्ति को या भाषण में ये कहता है, किसी के लेटर में ये लिखता है, तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह चाल चलता हूं। पिछले साल अपने एक टाइटल दिया, दैट इज द ईयर ऑफ रिवाइवल, जागृति का साल भर हम उसे ध्यान करें, मनन करें, हर प्रचार में मनन करें, कॉटेज प्रेयर्स में। इस साल हम ये एक उद्देश्य को लेकर जाएंगे, ये टाइटल लेकर जाएंगे कि इमिटेटिंग जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह को कैसे, यीशु मसीह के गुण को मैं उतारूं, कैसे मैं यीशु मसीह के समान में चलूं। तो ये ईयर इज द ईयर ऑफ इमिटेटिंग जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का कोई ना कोई गुण तो मेरे जीवन में होना जरूरी है, उसे मैं कैसे पाऊं, वो कौन सा गुण है, उसे कैसे मैं लोगों को मैं दिखा सकूं। इन बातों को आप ध्यान से सुनिए, उसके लिए तैयार हो जाइए, उसके लिए प्रार्थना करिए और उसके बाद लोगों को दिखाइए और लोग पहचानने दे कि हाँ, इनमें यीशु मसीह का वो जो फलाना गुण है, प्रेम की भावना है या और कुछ है या और कुछ है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, हर कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, आपके दो व्यक्तिगत प्रार्थना में और आपके पारिवारिक प्रार्थना में आप इन बातों को स्मरण करिए कि इस साल मैं यीशु मसीह के समान बदलना है। ऐश्वर्य है ना, और मैं यीशु मसीह के सभी कुछ गुण को तो मैं प्रयास करूं अपने जीवन में लोगों को दिखाने के लिए, तो इमिटेशन है। तो ऐसे कौन सा गुण है हम इमिटेट कर सकते हैं, या कौन सा गुण है कि खुदावंद चाहता है कि मेरे लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे इस गुण को वो जहां रहता है वहां पर इसे अपने जीवन के द्वारा लोगों को वो दिखा दे। यीशु तो चाहता है। अगर एक हम ऑफिस में कार्यरत है, मान लीजिए बेटी मधु मसीह तो रिजर्वेशन काउंटर में बैठती है, दिन में कम से कम 100-150 लोग आ रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे। तो ये जरूरी है कि उनके गुण में, उनके बातचीत में, उनके तरीका जो है, जिस तरह वो हैंडल कर रही है, लोगों से डीलिंग कर रही है, ये थोड़ा अन्य लोगों से अलग होना जरूरी है। तब जाके लोग बताएंगे ये मैडम के बात से थोड़ा सा अलग है, क्यों? वो क्रिश्चियन है, एक गुण है। बेटा दीपक, क्या ये आज हमारा उद्देश्य होगा? इस नए साल में हम ये प्रतिज्ञा करेंगे मेरे प्रभु के साथ और वो सामर्थ मांगेंगे कि हर क्षेत्र में आप रहेंगे, जहां कहीं भी हो, चाहे हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप प्रचारक हैं, चाहे और कुछ है, चाहे और कुछ है, या कहीं आप पढ़ रहे हैं या मार्केट प्लेस में अभी घूमेंगे, वहां के लोगों को मैं यीशु मसीह के अंदर रहने वाला वो कौन सा गुण को आप दिखाएंगे। जहां तक जवान बेटे बेटियां हैं, रूहामा से मैं पूछूं तो आप कौन सा इस गुण को, आप यीशु मसीह के गुण को लोगों को दिखाएंगे। हम अपने
हमारे चर्च में बहुत परिवर्तन को और अच्छी रीति से हम लाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज भी कुछ विशेष, कुछ विचित्र बातें आप देख रहे होंगे, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि हमारे जो क्वायर में जो और भी आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग से एक अच्छे ड्रेस बनाएंगे, एक डिसिप्लिन, एक नीटनेस, एक लोग उसको देखकर पहचानना जरूरी है। नंबर 1 ये है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का उस प्रेम को हम इमिटेट करेंगे। जैसे यीशु ने हमें प्रेम किया, वैसे क्या हम दूसरे लोगों को प्रेम कर रहे हैं आज? कहां तक वो सही है, कहां हम गलत कर रहे हैं, वो आप जानते हैं। आपके साथ मिंगल होने वाले के बीच में क्या यीशु मसीह के उस प्रेम को आप दिखा रहे हैं? उसके लिए कभी प्रयास किया? उसके लिए कभी आपने प्रार्थना किया? जब 1971 में जब यीशु मसीह, जब मैं आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर रहा था, फाइट से पीने वाला था, अपने हाथ में ले लिया, तब उस समय खुदावन ने मुझे बचाया। कोई देवी देवता कोई मुझे नहीं बचाया, मेरा यीशु मसीह ने बचाया। इसलिए मैं उनके संतान हूं आज, इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। तब तक मैं कोई कलीसिया में नहीं गया, बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, कोई क्रिश्चियन के साथ कोई संबंध नहीं थी, लेकिन मेरा यीशु आकाश, मेरा यीशु जो है, बस वो स्वयं मुझे दर्शन दिए और मुझे बचाया, मेरे जान को बचाए। उनसे मेरे से बातें किया, विक्टर, why you want to suicide? Why you want to kill yourself? तो अपने आप को क्यों मारना चाहते हो? मैं तो चाहता हूं तू जिंदा हो, जिंदा रहो, और तू मेरे लिए जिंदा रहो। इसलिए उस दिन से मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। लेकिन मैंने यीशु से ये वरदान मांगा, प्रभु पूरे वरदान तो मैं नहीं पा सकता, पता नहीं, क्योंकि वरदान कितना है वो भी मुझे नहीं मालूम। मैं इतने 2 बातों में समझा, वो ये है, प्रभु आपके समान मैं लोगों से प्रेम करना है, आपके प्रेम की आत्मा मुझे दीजिए प्रभु। शिष्य, मैंने ये मांगा प्रभु से, आपके समान मैं लोगों से मैं प्रेम करूं, उस प्रेम की आत्मा चाहिए, खुदावन ने दिया उसको। उसके बाद खुदावन से मैंने मांगा, आपके समान तरस खाने वाले आत्मा को मुझे दीजिए, खुदावन उससे भी दिया। और एक मैंने मांगा, प्रभु प्रचार करने के वरदान मुझे चाहिए। जैसा आप प्रचार किए तो जानते हैं कि छोटा सा बच्चा वो कुछ भी खाए बिना नहीं रह सकता, लेकिन इसलिए वो टिफिन बॉक्स लेकर आता है। मीटिंग में 5 रोटी 2 मछली है, लेकिन सुबह से शाम तक बैठा है, आपके वचन को सुना है, उनको भी अच्छा लगा, आपके वचन, आपके बोलने के तरीका अच्छा लगा, आपके शब्द अच्छा लगा, वो अपने टिफिन बॉक्स को खोल भी नहीं सका। हो आज से वरदान मुझे भी दीजिए प्रभु, बस जो मांगा तो खुदा ने दे रहा है। तो आज ये मांगे, एक 10 आज्ञा के आगे एक आज्ञा है, ये है The book of Gospel according to St. John chapter 15 verse 12 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और 12 में लिखा है, मेरा आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा। देखा, यीशु मसीह अपने आप को आपके जीवन के सामने एक नमूना रखा, गमलीएल फिर कहता है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा। क्या आज वो प्रेम के आत्मा में है? क्या मेरे पड़ोसी को मैं प्रेम कर सकता हूं, चाहे वो कलीसिया के अंदर बैठे हो या बाहर कोई हो? क्या हम ये सबों को एक ही साथ प्रेम कर रहे हैं? आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे सबों को एक ही साथ प्रेम कर रहे हैं या कुछ भेदभाव आप कर रहे हैं? कलीसिया के अंदर भी डिफरेंस हो जाता है, कलीसिया के अंदर भी
भी। एक बार एक कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा था, एक बहन आई थी, तो उनको बैठने के लिए वहां पर जगह नहीं मिला, तो सामने आई, तो मैंने इशारा भी किया, सिस्टर यहाँ पर एक जगह है, आप बैठ सकते हैं। बड़े जोर से आई और यहाँ पर आके देखने के बाद फिर वो वापस चलेगी, वो बाहर ही चलेगी, खड़ी होगी। मैंने प्रचार के बाद जब वो मिलने आए बड़े शिशिर, मैंने उससे बहन से पूछने लगा, सिस्टर मैंने आपको तो जगह दिखाया सामने सेकंड बेंच में, जैसे ये ललिता बहन बैठी है तो जगह है, आप तो बैठ सकते हैं। नहीं पास्टर साहब, मैंने आया जरूर, लेकिन वहां पर वो बैठी थी ना, मैंने उनको देखकर मैं वापस आ गया। उनसे मैं नफरत करती हूँ। वो क्यों नफरत करती है, क्या नफरत करती है, मैंने नहीं पूछा। आप जो नफरत कर रही है वो स्वयं एक गलत है। मैंने यीशु मसीह ने किसको नफरत किया? जहां तक उनके मुंह पर थूकने वाले, उनको भी यीशु मसीह प्रेम किया, उनके लिए प्रार्थना की है। उससे बढ़कर क्या चाहिए बताइए? उनके लात मारने वाले उनके लिए दुआ कर रहे थे, प्रेम किए, अपने पिता से वो मांग रहे हैं। क्या हमें ये प्रेम की भावना है? आज इस साल में हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, प्रभु आपके प्रेम की आत्मा हमें दीजिए ताकि हम उसे इमिटेट कर सके, तो लोग उसे देख सके। आज के बाद मुझ में आपके उस गुण को देख सके। समाचार 1, 2, 3, 4, 5, 6 अध्याय को पढ़ेंगे। पिछले एक बार मैंने प्रचार किया हूं डिटेली उसको। एक एक अध्याय में एक एक प्रकार के व्यक्ति के साथ प्रभु ने प्रेम किया है, उसको वो दर्शाता है, वहां पर लिखा है। पहला अध्याय में एक गुरु है, उनके चेले के साथ प्रभु प्रेम किए। दूसरा अध्याय में वो अपने से रोष जेंडर वाले हैं, उनके साथ प्रेम किया है। तीसरा अध्याय में जो लोग हमें जो गलत ढूंढते हैं, एक फरीसी, तो उनके साथ प्रेम किया है। चौथा अध्याय में एक पाप करने वाले एक स्त्री है, व्यभिचारी स्त्री है, उनके साथ प्रभु ने प्रेम से रहा। अध्याय 5 में देखते हैं, जहां तक अपने लोग हैं, एक जवान बेटे को उनको छोड़ दिए, आइसोलेट कर दिए, घर से बाहर छोड़ दिए, उठा के फेंक दिए, बदस्ता पुल के पास उनको ढूंढ के गए, उनसे प्रेम किया। अध्याय 6 में एक लड़का है, तो छोटा सा लड़का है, उनके पास से एक बॉक्स है, 5 रोटी 2 मछली है। जब अंद्रियास आके बताता है, प्रभु यहाँ पर एक लड़का है और उनके पास 5 रोटी 2 मछली है, और वो जो 5 रोटी 2 मछली का वो जो लड़का को पर में जब न्यूज मिली, जैसे अंद्रियास ने बताया यहाँ पर एक बेटा है, उनके पास 5 रोटी 2 मछली है, तुरंत यीशु ने कहा सभी लोगों को लाइन से बिठा दो। कभी सोच विचार किए आप? यीशु ने उस छोटे बेटे को मिला नहीं, उस रोटी को देखा नहीं, और वो छोटा लड़का उसे देगा कि नहीं उसके बारे में कुछ नहीं, फिर भी वो कहता है हजारों लोग लाइन से बिठा दो। प्रेम यीशु का प्रेम है। हम तो अपने बच्चे को गधा घोड़ा कुछ भी बोल देते हैं, नालायक बोल देते हैं। खबरदार, ऐसा कोई माता पिता आप होंगे, खबरदार अपने बच्चे को ऐसे कभी मत बोलिए, कोई गाली मत सुनाइए उनको। गलती करे तो शायद वो गलती करने के लिए कारण कभी आप हो सकते हैं। आपके लाइफ का जो एग्जाम्पल है ना, वो हो सकता है, इसलिए वो लड़का आज इतना हिम्मत से वो काम कर रहा है। लाइब्रेरी में कई परिवारों को देखा, जवान बच्चे पीठ पाके घूम रहे हैं, उनके पापा को मम्मी को मालूम है, फिर ये खत्म नहीं कर पाते। क्यों? पापा भी उसके समान बहुत ही पीने वाला था जमाने में। जब ये बच्चा था वो पी कर आता था, लड़ता था मम्मी के साथ, गालियां देता था। इन सारे बातें ये जो बच्चे 4 पैर में आते उसी समय से देखते
और रिकॉर्ड हो गया है। आज वो बच्चे गलत कर रहा है, आपके पास हिम्मत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर यीशु मसीह का उस गुण को आप लोगों को दिखाने के लिए प्रयास करें। दूसरा है, हम उस वचन को हम देखेंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु ऐसे वरदान मुझे दे ताकि उसको मैं इमिटेट करूं। आपके अंदर रहने वाला नंबर 1 आपके प्रेम है, उसको मैं इमिटेट करूं। मतलब उसको इमिटेट और मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं नकल करना, ठीक है ना। मैं कई बार भाषा के समान नकल करता हूँ मेरे घर के अंदर, ठीक है। आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। अरे अच्छी बात है, अरे कोई गलत बात नहीं है। अरे कई एरिया में बच्चे हैं तो मेरे समान प्रचार करने के एक्टिंग करते हैं, नकल। अरे बेटा नकल करो, कोई बात नहीं है। अरे इसमें कोई मास्टर आपको इमोशन से नहीं देंगे, फाइन नहीं देंगे। यीशु मसीह को देकर उनके समान उनके गुण को आप बस प्रयास करो इमिटेट करने के लिए। नंबर 1 प्रेम है। नंबर 2 ये है, यीशु मसीह हर किसी को महत्व देते थे, किसी को तुच्छ नहीं जाना मेरा यीशु मसीह। आपके साथ ही रहने वाले कोई परिवार में, एक परिवार पिलाई में है, पति पत्नी है, एक बच्चा है, उस बच्चे को अभी 25 साल उम्र हो गई, लेकिन पति पत्नी जो है पिछले 15 साल से एक दूसरे से बातें नहीं करते, एक ही गाड़ी में चलेंगे। पत्नी जो प्रिपेयर करती है वो खाना अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगता है, अब कोई संबंध नहीं है। ये प्रेम है। तो नालायक है। कभी पति पत्नी को, कभी पत्नी पति को, कभी पेरेंट्स बच्चे को तुच्छ समझ रहे हैं। मैंने गुजरात जंगल में एक बार प्रचार करने के लिए बस हम गाड़ी में जा रहे थे, तो सामने बहुत सारे बच्चे स्कूल बैग लेकर दौड़ रहे थे इधर उधर, छोटे बच्चे। मैंने मेरे ट्रांसलेटर से पूछा ये सब कौन है? बोले पराना गांव के बच्चे हैं, वहां पर उनके कोई स्कूल नहीं है, कम से कम 5 किलोमीटर चलकर आते पढ़ते। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ वो जो पराना लड़का है जो ब्लू कलर शर्ट में नीचे ड्रायर है और व्हाइट कलर शर्ट पहना है, वो जो दौड़ रहा है ना, आप उनमें क्या देख रहे हैं? उनमें क्या देख रहे? कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैंने बोला मैं इस भीड़ के अंदर कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स को देख रहा हूँ, कोई इंजीनियर को देख रहा हूँ, कोई टीचर को देख रहा हूँ, कोई प्रचारक लोगों को देख रहा हूँ। है वो सही है। कई 10-15 साल के बाद मैं उस क्षेत्र में जा रहा हूँ, वही ट्रांसलेटर में कहता है कि अंकल विक्टर आप जो बोले वो सही था, उसी भीड़ से निकले ऐसे बच्चे आज हमारे समूह में है। आप ऐसे क्यों आप इमेजिनेशन नहीं करते, ऐसे क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, क्यों तुच्छ समझते आप अपने ही बच्चे को? मेरे यीशु किसी को तुच्छ नहीं समझा, ये याद रखिए मेरे प्रियो। मत्ती 18:10 में इन बातों को आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ के देखिए। देखो इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जानना, यह गुण हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। क्या आपको देखकर किसी ने यह बोल सकता है यह जो खास व्यक्ति है ये समय को एक ही साथ प्रेम करता है, समय को आदर सम्मान करता है, किसी को तुच्छ नहीं समझता है? मेरे कॉलोनी में आकर आप देखिए, जैसे मैं एंटर हो जाऊंगा तो वहां पर गेट कीपर से लेकर वहां जितने जो काम करने वाले सभी लोग 2 हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार करते हैं। क्यों? इससे पहले कि वो मुझे नमस्कार किए, मैंने पहले बार उनको नमस्कार किया। जब कभी भी बाहर मार्केट में चले जाता हूँ, फिर मैं वापस जाऊंगा, वो जो गेट पे खड़े रहने वाले उनके लिए मैं बिस्किट ले जाता हूँ, कभी डेयरी मिल्क चॉकलेट ले जाता हूँ,
मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक बेटा अर्जुन है, एक दिन पूरे कचरा उठा के जा रहा था कॉलोनी में, हर घर के कचरा उठा के जा रहे थे। बोले बेटा अर्जुन कम हियर। यस फादर। मेरे पास आया और उस बोझ को उठाने बोला और उसके बाद मैं उनसे गले से लगाया, मैंने उनकी मैंने किस दिया, रोने लगा। होने लगा वो बताया अंकल जी इस पूरे इस कॉलोनी में जो 232 परिवार है केवल आप हैं, हम इतना आदर सम्मान प्रेम करते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उनको तुच्छ समझे? अगर एक दिन वो आपके काम नहीं करता है तो आपको कितना तकलीफ होती है, वो बात क्यों समझ में नहीं आया? इसलिए गांधी जी भी एक बार ऐसे ही कहा। मैंने बिलासपुर जा रहा था, बस 30 साल पहले की बात है, जब उस समय में उस ट्रेन में, लोकल ट्रेन में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा उसको। वो गांधी जी ने उस स्टेटमेंट को किया, बहुत अच्छा लगा। उसको पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू निकल गए। आपके द्वारा फैलाया हुआ गंदगी जिसे आप अपने उंगली से भी टच करना पसंद ना करेंगे, वही गंदगी को आपके समान एक व्यक्ति अपने सिर पर उठा के ले जाता है। अगर जनरेशन आप नहीं देखोगे, अगर मुझे यू सिन और नॉट, मैंने मेरे अपने जीवन में देखा हूं। मैं क्लास 3-4 पढ़ रहा था, उस समय मैं स्कूल जाता हूं, उस समय में जो लेट्रिन को साफ करने वाले हैं, उस समय बड़े बड़े कोई नहीं है, ओपन लेट्रिन रहता है, तो म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले एक एक में जाके उसको लेते हैं और एक बकेट में ले जाते हैं और एक बड़ा ड्रम में लेते हैं, फिर उसको अपने लोग उस व्यक्ति को देख के दौड़ के चले जाते हैं। क्यों? गंदा स्मेल है। उन्हीं के एक बेटा बड़ा एक खास दोस्त है, मेरे क्लास के सभी बच्चे उनको तुच्छ देखते थे। शिशिर, मैं मेरे खाना उनको खिलाता था, उनके साथ घूमता था, उनके साथ खेलता था। तो क्या किली दादा जो भी है, आगे चल के आज वो एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया है। हम क्यों दूसरे को तुच्छ समझ रहे हैं? मैंने यीशु किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। यीशु मसीह जा रहे थे, एक जवान बेटे को देख रहे हैं, वो तो मशान घाट में, तो ग्रेवयार्ड में घूम रहा है, निर्वस्त्र घूम रहा है, पत्थर से अपने शरीर को स्क्रैच कर रहा है, शरीर में कई जगह से उनको खून बह रहा है, गंदे गंदे बातें कर रहा है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। यीशु ने नफरत तो नहीं किया, उनको देखा, तुच्छ नहीं समझा, उनको भी प्यार से भरा के चंगाई दे दिया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कई साल पहले नागपुर में एक हम कहते हैं पागल, उनके नाम भी मुझे याद है, आकाश, उनके नाम है नाना जी है। दूर से देख रहा हूं, वो बड़े कुत्ता को पूंछ को पकड़, पूंछ ऐसे ऐसे रोड में उसको देख के लोग सब दौड़ रहे हैं। मैं एक गाड़ी में बैठा था, मेरे फ्रेंड से, मेरे लिए इच्छा है, मगर ला रहे हैं, अंकित आप बैठ के मैं लाऊंगा। मैंने दूर से देखा, वो भी एक जवान है, जिसे आपके समान मेरे आनंद, आपके समान एक मनुष्य है, अच्छे से ड्रेस नहीं पहना, बस गंदगी के शरीर पे एक कुत्ता को, बड़े कुत्ता को पूंछ पकड़ के हिलाते हुए जा रहा है। लोग इसलिए डर रहे क्योंकि वो कुत्ता को किसी के ऊपर छोड़ देता है, फिर हंसता था वो। मैंने उतरा, यीशु के आत्मा मुझसे कहा तो उनसे बातें कर। मैंने उतरा, मेरे ट्रांसलेटर को बताया, मुझे और एक कप चाय चाहिए। क्यों अंकल जी? मैंने बोला वो व्यक्ति को मैं पिलाऊंगा और मैं भी पीऊंगा।
अगर आपको चाहिए तो उस व्यक्ति का एड्रेस देता हूं, पूछ सकते हैं क्या विक्टर ने जो बातें कहा वो सही कि गलत है। नागपुर में आज भी है वो मैडमैन नहीं है, वो दूसरा है। 2 कप चाय मिल गई और ये व्यक्ति जब पास में आया, मैं नीचे उतरा और उनके पास गया, मुझे देखते ही वो रुक गया। क्यों? मेरे अंदर यीशु के आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के उस प्रेम के आत्मा को जब मैं अपना लेता हूँ, मैं पहन लेता हूँ, सामने वाला उसे पहचानता है रोहित, इसलिए उत्सुक खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा आई लव यू, मैंने कहा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आज आपको बोलता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, सब नफरत करता, जैसे पागल लोग कैसे बोलते इस तरह आंसू निकल गए। मैंने बोला नो, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कैसे मानो? और एक कप चाय मेरे पास था, ये चाय पीजिए। कुत्ता को छोड़ दिया, चाय पीने लगा, खोया 3 बार उन्होंने सीख लिया। उसके बाद मैंने कहा वो कप मुझे दे दो। मैंने उस व्यक्ति से कप मैंने लिया, मेरे कप उनको दिया, हम दोनों पीने लगे। तब उनके कप मैंने लिया, मेरे कप उनको दिया। जब उस व्यक्ति के आंखों में आंसू निकल गए, उसके बाद गले से लगाया, उनको किस दिया, गमली है। उस व्यक्ति ने उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा मुझे भी एक व्यक्ति प्रेम करता है। कई दिनों से लोग सुनते थे मुझे भी एक व्यक्ति प्रेम करता है, उनको नाम नहीं मालूम, मुझे चाय पिलाया, मेरे साथ चाय पिया, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत प्यार किया। आपके विटनेस कहाँ है, क्या है? इस नए वर्ष में हम इन बातों को सीखेंगे। किसी को तुच्छ ना जानना, किसी को भी, सविता बेटा, किसी को तुच्छ ना जानना, सबको प्रेम करना, किसी को भी तुच्छ ना जाना। और यीशु के समान आप प्रार्थना में भी लगे रहो। बस बहुत जल्दी मैं समाप्त करूंगा, याद रखिए। तीसरा है कि हम यीशु मसीह के समान प्रार्थना तो करें। हमारा प्रार्थना करने के तरीका को देख के लोग समझे कि ये ऐसा प्रार्थना करता है। आप देखे होंगे दमों में पास्टर साहब देखे हैं, प्रेमलाल जी देखा, बहुत सारे लोग वो देखा। रात को 2 बजे 3 बजे मैं घुटने में प्रेयर कर रहा हूं, बाकी सभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि मैंने यीशु से सीखा, उसको मैं दिखा रहा हूं लोगों को, उस आत्मा मेरे अंदर आ गया है, इसलिए मैं यीशु के समान में प्रेयर करने लगा। रात को 12 से 3 बजे तक प्रार्थना कर रहा हूं मैं। मेरे प्रियो, क्या ये अनुभव आप में है? यीशु मसीह ऐसे किन लोगों के लिए दुआ किया, मैं पूरा तो अभी नहीं बताऊंगा। और मत्ती सुसमाचार आप 5 और 44 देखेंगे, उसमें लिखा है अपने शत्रुओं के लिए, आपको जो नफरत करता है उनके लिए दुआ करो, आपको श्राप देता है उनके लिए दुआ करो, आपको तुच्छ समझ रहा है उनके लिए दुआ करो। कितने आनंद की बात है। आज से यीशु मसीह के समान प्रार्थना करने के अनुभव हमारे जीवन में होना। तो इस साल ये प्रतिज्ञा करो, प्रभु मुझे आपके समान प्रार्थना करने का एक अनुभव चाहिए, एक गुण चाहिए। मैं ऐसे आपके समान मैं चलना चाहता हूं। जरूर देंगे मेरे प्रभु आपको, क्यों नहीं देंगे? जो मैं मांगा खुदा देता है, तो कभी वही खुदा देंगे। बेटी माया, कितनी आनंद की बात है जब मेरे बाप पवित्र आत्मा के जो वरदान उनको मिला। बेटी माया मेरे को फोन करके बोली है, मैं किसको बताऊं डैडी, किसको बताऊं, मुझे पवित्र आत्मा मिली, मैं पवित्र आत्मा से बातें किया, अन्य भाषा में बातें किया, यीशु से बातें किया, आनंद से बढ़ गया। वरदान मांगना, एकता को भी वो मिलेगी, रूबी को भी मिलेगी, किसी को भी मिलेगी। मांगना जरूरी है मेरे ट्विन दोस्तों।
हाथ मांगिए आप। मेरे प्रियो, मार्क 1:35 में लिखा है, बोर होते ही यीशु मसीह प्रेयर कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग। मैथ्यू 14:23 में लिखा है, शाम के समय में यीशु मसीह प्रेयर कर रहे हैं। लूका 6:12 में लिखा है, ऑल थ्रू द नाइट यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आप फिट हो जाओ। मेरा स्वास्थ्य के कारण से मैं यहाँ पर प्रेयर में नहीं आ पाता हूँ। कभी फास्टिंग प्रेयर आप रखते थे, पॉल है, टॉमी है और अनिल कुमार है, आप लोग यहाँ पर बैठ के, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं वीडियो में देखा। मैं यहाँ तो नहीं आ सका, लेकिन पूरे समय एक बार पास्टर टांडी वो अपने चर्च में कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे रूम में मैं प्रेयर कर रहा था। पूरा वो समय है। करो, प्रार्थना करने के अनुभव चाहिए। क्या मालूम आप जो छोटे से दुआ आज करेंगे या उसके प्रतिफल कहीं देश के कोने में रहने वाले एक व्यक्ति को मिल सकता है। हमें कितने आनंद की बात है। बस और लास्ट में है, यीशु मसीह अपने जीवन को भी कुर्बानी दिया। मैं आपको जीवन को कुर्बानी देने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आपके जीवन में कुछ तो कुर्बानी कर सकते हैं। आपके समय है, धन दौलत में कुछ है या और कुछ है या और कुछ है। उन्हें मिशनरी को देखिए, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में सैक्रिफाइस करते हुए यहाँ पर आया, हमारे बच्चों को पढ़ाया, हमारे को शिक्षा है। कितने आनंद की बात। अच्छा, आपके जीवन में ऐसे कौन से गुण हैं बेटी, आप क्या आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं? राधा बेटी, क्या आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं हमारे कलीसिया में प्रभु की सेवा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, सेवा करने के लिए? आप कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए भी सीखो, जैसा यीशु ने किया। जहां तक अपने जीवन को कुर्बानी दे दिया। लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहा है। इस साल में खुदा से मांगे, प्रतिज्ञा करें, प्रभु जैसे आपके अंदर वो जो सैक्रिफिशियल माइंड था, कुर्बानी करने का जो गुण था, खुदावन मुझे भी ऐसे गुण दीजिए, ताकि मैं भी मेरे जीवन से कुछ बातें, कुछ अंश, कुछ मैं भी कुर्बानी करूं। खुदावन ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता है। आखिरी में मेरे प्रिय, एक समय है, आज इस साल हमारे लिए खुदावन ने ये मत सोचे बड़ा कर दिया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये साल बड़ा कर दिया, नहीं, बड़ा कर नहीं दिया। आपके जीवन काल के समय से एक साल कम हो गई, जो खुदावन ने निर्धारित करके रखा। मैंने आज मैं 70 साल का हूँ, अगर खुदावन मेरे लिए 85 ईयर्स वो निर्धारित करके रखा होगा। जैसे कल 12 बजे के बाद मैंने 2022 में प्रवेश किया, वो वहां से एक साल कम हो गई। बस जब मैं बैंक में सर्विस कर रहा था, मैंने एक मुस्लिम बेटी है, उनको मैंने क्लब पोस्ट में मैंने अपॉइंटमेंट किया। उनकी शादी होने के बाद जो बच्चा हुआ वो मेरे पास आई, फादर जी आप मेरे बेटी को नाम रखिए, वो मुस्लिम बेटी है, नज़्मा कुरैशी है, वो अभी नहीं रही, लेकिन वो मेरे से प्रार्थना करी, एक अच्छे बच्चा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद जब बेटी आई तो वो बोलती है एक बेटी है, फादर जी आप उनके लिए प्रार्थना करके एक नाम रखिए। मैंने प्रार्थना किया, रूबी करके नाम दिया, और वो बेटी को मैंने अर्पण भी किया, उनके घर में जाके प्रार्थना किया। जब उस बेटी की 1 साल हुआ, सब पहला बर्थडे मना रहे थे। वो बहुत बड़ा ऑफिसर है उनके पापा। जब उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे थे,
एकता बेटी जब वो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे, उसमें जो मैटर लिखा है वो बहुत ही अच्छा लगा। आज भी मेरे जीवन में है। वो किसने लिखा मुझे नहीं मालूम। जैसे कि वो बेटी ने हमें इनवाइट कर रहा है बर्थडे पार्टी के लिए, इस प्रकार लिखा है प्रिय अंकल जी, मैं ये नहीं जानती कि मैं इस महीना फलाना तारीख को 1 साल की हो रही हूँ। ये फर्स्ट लाइन। सेकंड में लिखा है प्रकृति का नियम ये है कि हर जीवधारी जो है उसे बढ़ते रहना है, तो उस रूल्स के अनुसार मैं फलाना दिन 1 साल की हो रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम ये साल मेरे जीवन में बढ़ा है या घटा है। पर इतना जरूर मैं जानती हूँ, फलाना दिन शाम को 7 बजे आप मेरे घर मुझे आशीष देने के लिए जरूर आ रहे हैं। ये सही बात है। जीवन काल कब होते जाता है, समय बीते जाता है, तो आपके लिए साल खुदावन ने दिया, ये उनके अनुग्रह है। जहां तक खुदावन भी समय को बहुत ही प्राथमिकता दिया, बहुत ही वैल्यू दिया। इसलिए यूहन्ना समाचार में उन्होंने कहा, देखो एक दिन के लिए 12 घंटा समय है, और एक कहा है कि जब दिन का समय है उसी समय मुझे भेजने वाला है, उनके काम को करना आवश्यक है, क्योंकि वो रात का समय आने वाला है जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रियो, इससे पहले कि हम सबों के जीवन में वो रात के समय आ जाए, क्योंकि अभी दिन के समय है। हम प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु के कार्य को करें, कलीसिया के लिए कुछ करें, अपने विश्वासियों के लिए कुछ करें, प्रभु का महिमा के लिए जिए। यही इम्पोर्टेंट है। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है कि ये वचन सुनने के बाद हाँ मैं भी आज सोच रही हूँ, ये प्रतिज्ञा किया करूंगी, यीशु मसीह के गुण को मैं अपना लूं, मैं इमिटेट करूं। कितने लोगों के जीवन में इच्छा, अपने हाथ उठाइए। जिनको इच्छा है वो अपने हाथ उठाए। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। मेरे यीशु महान है। तो प्रतिज्ञा करने के लिए आप तैयार हैं? जब आज आपके प्रार्थना में इस साल की शुरुआत में, इस पहला दिन में आप प्रार्थना में आते हैं, प्रभु आपके अंदर रहने वाले वो गुण को मैं इमिटेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वचन कहता है एक साधारण मनुष्य बता दिया, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। प्रभु इसलिए आपके उस महत्वपूर्ण गुण है, आपके अंदर रहने वाले उस प्रेम के आत्मा दीजिए। मैं आपके समान किसी को प्रेम करूं, आपके समान आपने किसी को तुच्छ नहीं जाना, वो वरदान दीजिए। मैं उस गुण को मैं दर्शाऊं आपके समान प्रार्थना करने के लिए, बस मैं उसको मैं नकल करूं। आपके समान मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो किसी के लाभ के लिए, कलीसिया के लिए, किसी के लिए मैं सैक्रिफाइस करूं, या ऐसा वरदान दीजिए मैं ये नकल करूं जैसा आपने समय को महत्व दिया। मेरे जीवन काल समय आपने दिया है, जबकि ये दिन के समय है, एक नए साल आपने मुझे दिया है। इस साल में मैं जीऊं तो मैं आपके गुण को लेकर मैं जीऊं, लोगों के बीच में आपको गुण को मैं दिखा दूं, आपके समान इमिटेट करूं। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मेरे राजा, मेरे जिंदा खुदा, आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस नए वर्ष के आरंभ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदावन, मैं आपके लिए, आपके महत्वपूर्ण कार्य के लिए और आपके अंदर रहने वाले हर एक आत्मिक वरदान के लिए, खास आपके प्रेम के आत्मा, आपके जो तरस करने वाले आत्मा और
आज से आत्मा मेरे जीवन में हो सके मेरे प्रभु। आज दिन की मैं प्रतिज्ञा करती हूँ करता, मैं जो तो इस साल मैं आपको आपके कुछ गुण को मैं लोगों को मैं दिखाऊं, इमिटेट करूं। जितने लोग आज इसे अपने जीवन में उतारा इस वचन को और ये प्रयास कर रहे हैं और आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, ये मेरे प्रिय लोग हैं जो चाहते हैं आप उस गुण आपके वरदान उनको देने के लिए आप तैयार हैं, आप उन्हें स्वीकार करिए। सोने वाले इस नए साल में हर प्रतिदिन हम जिएंगे तो हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह हम आपको लोगों को दिखाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे ही करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमें स्वीकार किया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। I love you all and I greet you. मैं आप लोगों की ओर से और स्वयं अपनी ओर से